अच्छा गुल जमाल साहब, दो चीजें, एक तो आपने पूरे दौरे की तफसील बता दी कि किस तरह शर्मिंदगी, नदामत और जिल्लत का मजहर था, रिफ्लेक्ट कर रहा था इस जिल्लत और शर्मिंदगी को। उसके साथ साथ मैंने सवाल किया, $3 अरब, $8 अरब, $10 अरब, $100 अरब इमदाद मिली नहीं मिली, और हिना रूबानी खान ने क्या बताया, क्योंकि वो बड़ी, देखिए लाख इख्तलाफात, बीइंग फॉरेन मिनिस्टर, बीइंग प्रोफेशनल ऑफ आईआर, उनकी जो एक्सपर्टीज है उस पर सवाल नहीं किया जा सकता। हिना रब्बानी खान जो जेन्युइन डिप्लोमेट हैं और बड़ी वो जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर भी जब पीपल्स पार्टी के दौर में रही हैं, तो बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, बहुत बेहतर है इस सारे अमल से। तो वो भी इसी डेलीगेशन में थी, और साथ ही उनकी मुलाकात थी कुछ डेलीगेट से, कुछ जर्नलिस्ट से और दूसरी, और उन्होंने वहां इस चीज का इकरार किया कि ये जो $3 बिलियन वाला शोशा है ना, ये बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी। ये एक ऐसा, उन्होंने कहा कि ऐसा इन्होंने डिफिकल्ट प्रोसेस हमें बताया है जो मुमकिन ही नहीं है। तो इससे लगता है कि उन्होंने ये कहा कि कतरी गवर्नमेंट हमें फेस सेविंग दे रही है। फेस सेविंग दे रही है कि ये उठकर आ गए हैं, यहाँ पूरा लश्कर लेकर आ गए हैं, तो अब ना इनकी उतनी नदामत ना हो, इन्हें उतनी नदामत ना हो जितनी हो सकती है। तो इस चीज का उन्होंने ना एक एम्बिगुअस सा उन्होंने इसका इकरार किया। लेकिन उन्होंने ये चीज तस्लीम की कि ये पैकेज बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये हिना रब्बानी खान साहब ने तस्लीम किया। इसी की वजह से आप देखेंगे कि जंग, जियो, द न्यूज, उन्होंने तो सबने सुर्खियां लगाई, लेकिन डॉन ने ना वो सुर्खी नहीं लगाई, क्योंकि डॉन के एडिटर्स बेहतर हैं। डॉन ने कहा कि कतरी अथॉरिटी एम्स टू इन्वेस्ट $3 बिलियन इन पाकिस्तान। एम्स टू इन्वेस्ट, व्हाट द हेल इट मींस। एम्स, आप कहें कि मैं मतलब फलां चीज का एम करता हूँ, इरादा करता हूँ, वो कभी पूरा ही ना हो। तो उन्होंने ना एक पतली गली से निकलने का वो आसान एक रास्ता उन्हें नजर आ गया, उन्होंने ढूंढा, दूसरों ने, किसी ने नहीं ढूंढा। शहबाज शरीफ साहब को ये बात बिल्कुल क्लियर कन्वे कर दी गई थी कि कोई पैकेज नहीं मिलना, क्योंकि उन्हें पता चल गया गवर्नमेंट ही जा रही है, सारा सिस्टम ही लपेटा जा रहा है, तो पैकेज इन्हें कैसे देना है और कतर ने कैसे देना है। कतर में आपको मैं अभी इमरान खान का वहां स्टेटस बताता हूँ। पहले ये क्लियर कर दूं कि उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने भी एक हरकत की। शहबाज शरीफ साहब को एक सहाफी आए, उन्होंने ना इनको कंग्रेचुलेशन दी कि सर यू डिड अ वंडरफुल जॉब, यस यू सिक्योर्ड $3 बिलियन डील और समथिंग। तो शहबाज शरीफ ने ना उसकी तरफ, उन्होंने मेरे सोर्स ने बताया कि बड़े गुस्से से देखा, यार ये उल्लू का पट्टा, ये मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ गया है। उन्होंने उसको ना सख्त किस्म की स्टेयर दी, तो वो बेचारा गायब हो गया और बाद में ना जब बुड़बड़ाता रहा वहां कि ये मुझे मुबारकबाद दे किस चीज की दे रही है, उल्लू के पट्टों को सब पता है यहाँ हुआ क्या है। तो इस तरह की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कतरियों ने ऐसा किया क्यों है। ये बड़ी दिलचस्प है। अरब दुनिया में अरब दुनिया में सऊदी अरब है, कतर है, अमारात है, एक चीज की तफहीम पाकिस्तान में नहीं हुई, वो ये कि जमाल अब्दुल नासर जैसा ना स्टेटस इमरान खान का बन चुका है। इतनी उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है, वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के तौर पर, बहुत बड़े लीडर के तौर पर यहाँ ये पूरे मिडिल ईस्ट में माना जाता है, समझा जाता है। और मजे की बात ये है, पहला लीडर है जमाल अब्दुल नासर की तो पॉपुलैरिटी और मकाम और सिर्फ अरबों में था। ये वो लीडर है जिसका यही मकाम ईरान में भी है, टर्की में भी है। ये मैं आपको एक दिलचस्प सूरत हाल बताता हूँ। जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मजाहिया वीडियोस थी ना इनकी बनी हुई थी, यहाँ बनती थी, वो माइक तोड़ रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ ईरानी कहते थे, यार ये सिर्फ यूक्रेन में कॉमेडियन आया था, आप लोग कहाँ से ये कॉमेडियन ले आए। और और जो इमरान खान की स्पीचेज, ये यूएन की स्पीचेज है, यहाँ पर लाइव सुनाई जाती थी, ईरान में लाइव फारसी तर्जमे के साथ सुनाई जाती थी जी। तो इमरान खान ना हाउस होल्ड नेम है ईरान में, हाउस होल्ड नेम है, पीपल लव हिम, रियली रिस्पेक्ट हिम। और दूसरा, उसको ये कहते हैं कि कोई इंसान है, इसकी शख्सियत है, लीडरों वाली शख्सियत है।
बेनजीर भुट्टो के बाद ईरान में अगर किसी लीडर का एहतराम और इज्जत है, जो दिल से करते हैं, तो वो इमरान खान है। अच्छा, ये सिर्फ लोग नहीं करते, गवर्नमेंट भी यहाँ की करती है। यहाँ कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स मैंने देखे जो मुझे पता चल रहा था कि ये गवर्नमेंट की तरफ से पुश किए जा रहे हैं, स्टैंड किए। इमरान खान को पीपल आल्सो लव, द गवर्नमेंट आल्सो लव पीपल। उसकी वजह यह है कि ईरानी, आपको पता है, बहुत खुददार कौम है, और खुददार वो समझते हैं कि इमरान खान एक खुददार लीडर था, जो हमें बेचेगा नहीं, जो हमसे बात करेगा, जो हेल्प करेगा। इसलिए जो ईरान के और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इमरान खान के दौर में बहुत ज्यादा बेहतर हुए। जो डील्स इमरान खान साहब ने उनके साथ की वो निभाई, और सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत अच्छी हुई। तो ये पाकिस्तान का पहला लीडर है जो मिडल ईस्ट में, टर्की में, ईरान में, अरबों में, हर जगह इक्वली मकबूल है। इससे पहले ऐसा लीडर यहाँ कोई नहीं आया जब समझा गया। जी, बहुत तो शुक्रिया साहब, आपने बड़ा तफसील से इस दौरे को, इस नाकामी, जिल्लत और शर्मिंदगी को बयान किया। वैसे अल्फाज मेरे पास नहीं है, लेकिन इससे वाज़ेह ये हो रहा है कि जी का जाना ठहर गया, आज गया या कल गया। मैं आखिरी में आपको आज का, तो असल में ये सूरत हाल कतर से थी ना, इस पर समझ नहीं आती कि ये ऐसी सूरत हाल थी। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की तहरीरों के बारे में कहा जाता था कि आपको उनको पढ़ते पढ़ते हंस देते हैं और हंसते हंसते रो देते हैं। तो ये जो विजिट था ना, ये विजिट वैसा था कि हमें ये नहीं समझ आ रही कि इस पर हंसना है या रोना है। ये हमारी इस तरह की इन्होंने ना वहां सर्कस क्रिएट किया। और जो रिएक्शन दिया है कतरियों ने, सॉरी उसको मैं कंक्लूड नहीं कर सका था, रिएक्शन कतरियों का इस वजह से था कि वो समझते थे कि इमरान खान को इन लोगों ने टॉपल किया है, बाकी सब एक्सक्यूजेस हैं। वो इस बात पर बरहम हैं, वो बहुत नाराज हैं। सारी अरब दुनिया इस पर खफा है कि इन्होंने इमरान खान जैसे गैरतमंद लीडर को, एक मुहब्बे वतन लीडर को, एक मुहब्बे इस्लाम लीडर को, जिसको इस्लाम की भी कदर थी, खबर थी और मोहब्बत थी, पूरी इस्लामी दुनिया से जिसको इश्क था, उसको इन्होंने क्योंकि टॉपल किया है। तो ये सारा सलूक उस नतीजे में हो रहा है। बहुत शुक्रिया गुल जमात साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने बड़ी डिटेल से इस दौरे को बयान किया। मुझे, शफकत अली को और गुल जमात साहब को दीजिए इजाजत, और साथ साथ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि गुल जमात साहब अपना भी एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जहां पर वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, छोटे मोटे ब्लॉग्स और कुछ तहरीरें लिखते हैं। तो वो इनके चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, तो आप जरूर इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मुझे, शफकत अली, गुल जमात साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।